बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। कि साउंड जो है उसको रिक्वायर मटीरियल मीडियम रिक्वायर होता है उसको जो है वो प्रोपेगेशन के लिए, उसके चलने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक जो है इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि मैं आपको लैब के अंदर लेके चलूँगा और वहाँ पे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का प्रैक्टिकल भी होगा इंशाल्लाह। तो जी एक्टिविटी है हमारे पास 11.2। इसमें वो कह रहा है कि अनलाइक लाइट वेव्स, कहता है कि लाइट वेव्स की तरह नहीं बल्कि अनलाइक यानी उसकी तरह नहीं, which are electromagnetic in nature and can pass through vacuum। कहते हैं कि हमारे पास लाइट जो है, लाइट की जो लहरें हैं, लाइट की जो वेव्स हैं, वो तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और वो जो है वो वैक्यूम में से पास हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन साउंड ऐसा नहीं है। साउंड वेव जो है रिक्वायर सम मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। साउंड वेव को जो है वो एक मीडियम चाहिए उसके गुजरने के लिए। This can be proved by a bell jar apparatus. The bell jar is placed on the platform of a vacuum pump। तो कहते हैं कि हमारे जो है इस चीज़ को साबित करने के लिए हम एक बेल जार apparatus और इसका जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें होता क्या है आपके पास कि एक जो है बेल एक जार के अंदर रखी जाती है और फिर उसको सप्लाई दी जाती है और फिर जार के अंदर वो बजती है, आवाज़ आती है। फिर क्या करते हैं, उस जार में से हम हवा को निकाल देते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वैक्यूम पंप नीचे लगाया हुआ है, कहीं भी लग सकता है। तो आपने उसको जो है उसके अंदर जितनी भी एयर पार्टिकल्स थे, मालिक्यूल्स थे, एटम थे, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जितनी भी गैसेस वगैरह थी, सारी आपने क्या कर ली, खींच के बाहर निकाल दी। आज जो आपने खींच के उसे बाहर निकाल दी हैं तो उसके अंदर जो है मटीरियल मीडियम जो है वो ख़त्म हो गया। वो जो भी एटम्स थे, मालिक्यूल्स थे गैस के, वो सारे तो आपने निकाल लिए। अब उसके अंदर मीडियम कुछ भी नहीं बचा, कोई गैस भी नहीं रही अंदर। तो फिर आपको जब उससे बजाएंगे आप तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जिससे ये साबित होगा कि आपके पास जो है वो साउंड वेव्स को चलने के लिए उनके जो है वो मीडियम चाहिए लाजमी। तो चलिए हम जो है लैब में चलते हैं और आपको इसका प्रैक्टिकल करते हैं और बाद में आके इसकी जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास बेल जार ऑपरेटस है। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक शीशे की जो है वो शीशे का जार है, ठीक। उसके ऊपर आप देख रहे हैं दो तारें लगी हुई हैं और ये जो तारें हैं ये किसके लिए, आपकी पावर सप्लाई है, इससे आप पावर देते हैं बेल को, ठीक है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो क्या होगा, बेल बजना शुरू हो जाएगी। कैसे बजेगी ये देखें, अब मैं बेल को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये बेल को ऑन किया और बेल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बेल बज रही है। और इसमें देखें एक साइड पे जो है वो वेव्स भी नज़र आ रही हैं आपको। हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन आ रहा है, यानी कहीं पे जो मालिक्यूल्स आपको जहाँ पे डार्क डार्क नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लाइनें, वहाँ पे आपके पास क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेस हुए हैं एटम्स, ठीक है, मालिक्यूल्स या एटम्स गैस के। और जहाँ पे आपको खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पे रेयरफेक्शन है, वहाँ पे दूर दूर है, ठीक है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से आपको देखें आवाज़ आ रही है। और अब मैंने पावर को ऑफ़ कर दिया, ठीक है, तो अब आवाज़ बंद हो गई। अब फिर से ऑन करूँगा तो फिर से आपको सुनाई दे रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल, हम बेल की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। अब हम क्या करें, इसमें से ये देखें आपको नीचे जो है वो एक पंप नज़र आ रहा होगा, साथ पड़ा हुआ है। इसको पंप का क्या काम है कि इसमें से एयर जो है वो निकालते हैं। अब देखें अभी हमारे पास एयर प्रेशर जो है यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे मेरी पिक है, उसके साथ ही 1 एटमॉस्फेयर है। अब मैं क्या करूँ, अगर 1 एटमॉस्फेयर को कम कर दूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका चलाएंगे, पावर ऑन की मैंने देखें, और मैं अब इसका क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर से हवा जो है वो निकाल रहा हूँ, किसकी मदद से, वैक्यूम पंप की मदद से। तो ये देखें मैं इसका जो एयर प्रेशर है वो क्या करने लगा हूँ, कम। तो जैसे ही देखिए मैं एयर प्रेशर इसका कम करता जा रहा हूँ तो आपको आवाज़ आती बंद हो गई है। और ये देखिए आप इसी तरह देख रहे हैं कि आपको ना सिर्फ आवाज़ आनी बंद हो गई है बल्कि जो आपके पास एक ग्राफ नज़र आ रहा था आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन का,
वो भी जो है वो नहीं नज़र आ रहा आपको। तो जैसे ही मैं अब एयर प्रेशर इसका बढ़ाऊँगा तो उसी तरह देखें इसकी आवाज़ जो है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मैं मज़ीद बढ़ाऊँगा तो मज़ीद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें अब आपको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। तो जैसे जैसे मैं इसका कम करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से पकड़ के इतना कर देता हूँ, आपको जो आवाज़ की है वो कम आनी शुरू हो जाएगी। फिर मैं इसे मज़ीद कम करता हूँ तो देखिए आपको मज़ीद कम आवाज़ आ रही है बेल की। आस्ता आस्ता फिर क्या होगा, जब मैंने इसको मज़ीद कम किया, इसके अंदर वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट कर दिया, हवा इसकी सारी निकाल दी, तो आपको बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो गई। तो इस तरह से जी हमारा ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बुक की जानिब और इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो जी हम प्रैक्टिकल जो है वो कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडिंग इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। बाय सेटिंग ऑन, जब हमने इसको ऑन किया, द पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल। नाउ start pumping out air from the jar by means of vacuum pump। फिर हमने क्या किया, इसमें से पंपिंग आउट की, बाहर को निकाल दी हमने हवा, किसकी मदद से, वैक्यूम पंप की मदद से, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में किया। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज आउट। तो कहता है कि जो आवाज़ थी वो कमज़ोर और मध्यम होती गई और आखिरकार क्या हुई, डाइज आउट होगी, आना बंद होगी, मर गई, ठीक है। एंड हाल तो बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, हालांकि हमें नज़र आ रहा था कि बेल जो है वो बज रही थी। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, जैसे हमने बेल दोबारा से जार के अंदर पुट की, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, तो हमें फिर दोबारा आवाज़ आने लग गई। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूडेड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल प्रोपेगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम, ठीक है। तो हमें इससे पता चला, कंक्लूड किया हमने, नतीजा अखज़ किया कि साउंड जो है जो प्रोपेगेट करती है, ट्रैवल करती है, सफ़र करती है, तो वो हवा की मौजूदगी में करती है, कोई ना कोई मीडियम जो है वो होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जी कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। इससे तो हमें पता चला कि जनाब इसके लिए हमें मीडियम चाहिए। अब हमने एक और प्रैक्टिकल जो है वो कर रहे हैं ये बुक पे ही, तो इस पर हमें पता चलेगा कि इसकी जो नेचर है साउंड की वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारे पास मीडियम की होती है, यानी मीडियम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और वेव भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे हमने स्लिंग की स्प्रिंग का जो पढ़ा था, तो उसमें जब हमने स्लिंग की स्प्रिंग को आगे पीछे मूव किया था, तो वो जैसे स्प्रिंग मूव हो रहा था उसी तरह उसकी वेव मूव हो रही थी। अब है जी कह रहे हैं कि प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in the figure 11.6। कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोपिगेशन है साउंड वेव की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट होता है हमारे पास, इसको हम इसकी मदद से इजीली जो है वो समझ सकते हैं। एज शोन इन द फिगर 11.6, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और लास्ट लेक्चर में मैंने ट्यूनिंग फोर्क की भी वाइब्रेशन दिखाई थी आपको, कि जब वो हमें उसको स्टार्ट करते थे, उसे जो है वो टच करते थे ज़ोर से, तो फिर उस पर जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी, तो फिर वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती थी तो साउंड प्रोड्यूस होता था। अब साउंड आपको पता है कि उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, और जो उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसके पास एयर होती थी, वो जब वो मूव करते थे उनके प्रॉन्ग्स, ठीक है, तो फिर क्या करते थे, जो हवा थी, फ़र्ज़ करें ये देखें, आपको पहले इसको समझ लेते हैं कि देखें पहले तो एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसको भी हमने कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे ही है, इसको हमने वाइब्रेशन नहीं दी। फिर हमारे पास ये एयर के मालिक्यूल्स हैं, सारे एयर के एटम्स और मालिक्यूल्स हैं, ठीक, इनके अंदर कोई जो है वो फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल देखें बराबर बराबर लाइनें लगी हुई हैं। फिर आपने क्या किया, जब आपने उसको वाइब्रेट किया तो जो इसका प्रॉन्ग है राइट वाला, वो पहले किधर जाएगा, बी की जानिब ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है ना। तो फिर क्या होगा, जब बी पे गया, उसने बताया कि पहले ओ पे इस तरह खड़ा था, अब इधर मूव करेगा और फिर ऐसे मूव करेगा। तो जब बी पे उसने मूव किया, पहले इस पोजीशन से बी पे गया, तो फिर क्या हुआ आपके पास, उसने क्या किया, दबाया, किसको दबाया, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको देखे दबाया। ये आपको नज़र आ रही हैं दबी दबी लाइनें, क्लोज हो गई हैं। तो जब दबाया उसे, तो फिर क्या पैदा हुआ आपके पास, कंप्रेशन, दबाव पैदा हुआ,
इनको चूँकि दबाव मिला तो इन्होंने दबाव जो है कंप्रेशन आगे ट्रांसफ़र किया, और ऐसे जो है वो आगे को कंप्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता गया। और उसके बाद क्या हुआ कि बी के बाद अब उसने ओ पे फिर ए पे आना था, ठीक है, वाइब्रेट जो कर रहा था तो वाइब्रेट ओ के गिर्द कर रहा है, तो वाइब्रेशन होती क्या है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द। तो पहले बी पे गया, फिर ओ पे जाएगा, और फिर दोबारा किधर आएगा, ए के ऊपर आएगा। तो देखें जब वो ए के ऊपर आया, ओ पोजीशन ये थी, और उससे किधर चला गया, लेफ्ट पे चला गया ए पे। तो जब ए पे जाएगा तो हवा के जो पार्टिकल्स थे एयर के, उनके अंदर दबाव नहीं पैदा होगा अब, बल्कि क्या पैदा होगा, उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा, आपके पास रेयरफेक्शन पैदा होगा, ठीक है। जब उन पर फोर्स लगाने की बजाय वो ए जो पॉइंट होगा वो तो इस तरफ है, तो ना तो फोर्स नहीं लगाएगा बल्कि क्या करेगा, उनके दरमियान रेयरफेक्शन पैदा करेगा, ठीक है। और जो उनके दरमियान प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। देखिए ना, जब बी पे गया था पोजीशन यहाँ पे होगी तो प्रेशर एयर मालिक्यूल्स पे बढ़ा, और जब इधर आया तो प्रेशर जो था एयर मालिक्यूल्स के ऊपर कम हुआ। तो जब एयर मालिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर कम हुआ तो आपको नज़र आ रही हैं लाइनें ये दूर दूर हो गई अब। तो ऐसे जब बार बार चूँकि मूव करता है तो बार बार मूवमेंट की वजह से क्या पैदा होते हैं, कंप्रेशन। इसे कंप्रेशन बोलेंगे, इसको रेयरफेक्शन बोलेंगे। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होते रहते हैं, और यही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो होते हैं ये हमारे पास हमारे फिर हमारे जो है वो कान के पर्दे को जो है वो वाइब्रेट करते हैं, और फिर हमें सुनाई देती है आवाज़। तो आपको फिर दोबारा से ट्यूनिंग फोक दिखाते हैं कि किस तरह वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये ट्यूनिंग फोक है, और इसको मैं जब जैसे स्टार्ट करूँगा तो इसमें आपको आवाज़ भी आएगी, और आप देखेंगे कि इसके जो प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें जिस तरह मैंने स्टार्ट किया तो ये देखें वाइब्रेट कर रहे हैं, और आपको आवाज़ भी हल्की सी आई थी। फिर स्टॉप किया, फिर भी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस तरह इनकी मूवमेंट होती है। तो यही मूवमेंट की वजह से हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो पैदा होते हैं हवा के अंदर। तो चलिए फिर से बुक की जानिब चलते हैं। तो कह रहे थे कि बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डेंसिटी ऑफ द एयर मालिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। तो वही बात कि आपके पास इसको जो है लाने से पहले यूनिफॉर्म थी, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, एज शोन इन द फिगर ए पार्ट में आपको दिखाया गया है, व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी। और जब राइट वाला फोर्क यानी राइट वाला जो आपके पास प्रोंग है उसने मूव किया ओ से बी पे, जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ, इट exerts some pressure on the adjacent layers of air molecules and produce a compression। तो फिर उसने जो उसके साथ वाली एयर्स की मालिक्यूल्स की लेयर्स थी उसके ऊपर प्रेशर दिया, जिसकी वजह से क्या पैदा हुआ, कंप्रेस हो गई, दब गई वो, और क्या पैदा हो गया, कंप्रेशन हो गया। फिर जी दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट। तो फिर इन लेयर्स ने क्या किया, कंप्रेस किया लेयर्स को जो इनके आगे थी। फिर क्या हुआ, a moment later the prong begins to move from B to A। तो फिर कुछ देर बाद जो है, कुछ ही लम्हे बाद B से दोबारा किधर आ गया, A के ऊपर। now the pressure is in the adjacent layer decreases। तो फिर अब क्या हुआ, जो प्रेशर था वो डिक्रीज हुआ, and a rarefaction is produced। और rarefaction जो है वो पैदा हुआ। The rarefaction is transferred to the air layer next to it। तो इस तरह जैसे कंप्रेशन आगे मुंतकिल हुआ था, rarefaction भी मुंतकिल होगा। As the tuning fork moves back and forth rapidly, क्योंकि ये आगे पीछे जल्दी जल्दी मूव करता है ओ के गिर्द, ठीक है। A series of compression and rarefactions are created in the air। तो हवा के अंदर कंप्रेशन और rarefaction की सीरीज पैदा हो जाती है, ठीक है, एक पैटर्न पैदा हो जाता है। In this way sound wave propagates थ्रू द एयर। तो इस तरह फिर जो है वो साउंड वेव जो है वो सफ़र करती हैं हवा के अंदर। कहते हैं कि एज इन द फिगर 11.6, ये 11.6 आपको दिखाई गई है, 11.6 ये वाली, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एयर मालिक्यूल। तो हमारे पास साउंड वेव की भी वही डायरेक्शन है जो हमारे पास एयर मालिक्यूल्स की डायरेक्शन है। This shows that the longitudinal nature of sound waves, distance between two consecutive compression or rarefaction is the wavelength of sound wave। तो हमें पता है कि टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन है, ठीक है,
और ये रेयरफेक्शन है, तो फिर इसी तरह आगे जो है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होंगे। और ये देखें आपके पास वेव की डायरेक्शन भी यही वाली है और मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन भी यही वाली है, तो फिर ये कौन सी वेव हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गई आपके पास। उसके बाद कह रहा है कि जी देखें ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे डार्क है वहाँ पे कंप्रेशन है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, एक वेवलेंथ, या फिर लाइट वाले से लाइट वाले तक ये होगी आपकी लैम्डा। तो कह रहा है कि इलिस्ट्रेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव फाउंड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इन द एयर कंप्रेशन आर प्लेसेस वेयर द एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे कंप्रेशन होगा, दबी हुई होगी। देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स, वहाँ पे पार्टिकल्स एयर के ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे दबने की वजह से। वाइल रेयरफेक्शन आर द रीजन्स, जबकि रेयरफेक्शन ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे क्या होगा, लो एयर प्रेशर ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स, कम पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन जो है वो पैदा होगा। तो आपने ये तमाम जो हमने पढ़ा है ये इसे राइट आउट करना है, ठीक है। इनकी पिक्चर्स बनानी है, ये वाली बेल की भी आप पिक्चर बना सकते हैं। तो यही आज का होमवर्क है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।